मित्रों, किसी गांव में मक्खन बेचने वाला एक व्यापारी था जिसका नाम था मक्खन लाल। लेकिन वो स्वभाव से बहुत ही कंजूस था। लेकिन वो जो भी काम करता था बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके मक्खन को लेने लोग दूर दूर से आते थे। मित्रों, एक दिन उसकी दुकान पर उसके जीजा और बहन आए। वे सीधे वृंदावन से आए हुए थे, तो उसके लिए लड्डू गोपाल लेके आए थे और बोले कि तुम इनको घर लेके जाओ और इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर इनकी पूजा करना। मित्रों, मक्खन लाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का था। वो सोचने लगा, अगर मैं घर लेके जाऊंगा तो मेरी बीवी इनके श्रृंगार और पूजा में खूब खर्च करेगी, इसलिए मैं इनको दुकान में ही रखता हूँ। तो उनकी बहन ने कहा कि ठीक है, तू उसको दुकान में ही रख ले, लेकिन लड्डू गोपाल को अपनी दुकान में से थोड़ा सा मक्खन निकाल कर सुबह सुबह भोग लगा दिया करना। मित्रों, ये सुनकर मक्खन लाल थोड़ा सा हैरान हो गया और ये सोचने लगा कि मुझे इनके लिए भी मक्खन निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को हाँ कह दिया। और अगले दिन जब वो दुकान पर आया तो उसे याद था कि मुझे मक्खन का भोग लगाना है। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तो कल ही तो इनको लेके आए हैं, मैं अभी 2 दिन बाद लगाऊंगा। मित्रों, उसने लड्डू गोपाल से कहा कि तू तो अभी खा कर आया होगा, मैं 2 दिन बाद तुझे भोग लगा दूंगा। ऐसा कहते कहते उसने 2 हफ्ते बिता दिए। लेकिन वो कंजूस मक्खन लाल रोज ही आनाकानी करने लगा। मित्रों, एक दिन मक्खन लाल जब सुबह सुबह दुकान आया तो उसने देखा कि उसका आधा मक्खन गायब है। मित्रों, अब वो सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो गया, माखन कम कैसे हो गया। जितनी बिक्री रोज होती थी माखन की उतनी तो हो रही है, दाम तो उसको पूरे मिले थे, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची थी कि आधा मक्खन गया तो गया कहाँ गायब हो गया। अब वो ये रोज का नियम हो गया, आधा मक्खन रोज गायब हो जाता था। मक्खन लाल को बहुत ज़्यादा चिंता हुई। वो सोचने लगा कि आज रात में दुकान पर ही रुकूंगा और देखूंगा कि माखन लेके कौन जाता है। मित्रों, उस दिन वो दुकान पर ही रुक गया और आधी रात को देखता है कि एक बालक माखन के मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से माखन खा रहा है। मक्खन लाल बड़ा हैरान हुआ कि ये बालक कहाँ से आया और कौन इसको लेके आया और इसके माता पिता कहाँ हैं। ये दोनों हाथों से माखन तो ऐसे खा रहा है जैसे इसी की दुकान हो। मित्रों, मक्खन लाल को बहुत गुस्सा आया। वो जाके सीधे उस बालक को पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, आखिर मैंने तुझे पकड़ लिया ना। बालक दोनों हाथों से माखन खाए जा रहा था और कहता है कि हाँ ठीक है, छोड़िएगा मत। मक्खन लाल सोचता है कि इतना हठी बालक है, ये तो मुझसे डर भी नहीं रहा है, जरूर इसके साथ कोई ना कोई जरूर आया होगा, मैं उसको अभी देख के आता हूँ। ऐसा कहकर उस बालक को वहीं पर छोड़कर और आसपास देखने के लिए निकल जाता है। जब वापस आके देखता है तो बालक गायब हो चुका था। मित्रों, अब मक्खन लाल को बड़ी हैरानी हुई कि एकदम से बालक कहाँ चला गया और मन में उसके अफसोस हो गया। मित्रों, अगले दिन उसके घर में जीजा और उसकी बहन आए हुए थे, तो उसने सारी बातें अपने जीजा जी और अपनी बहन से बताई कि मेरी दुकान में आधा मक्खन रोज गायब हो जाता है। मित्रों, उसकी बहन ने कहा कि ऐसा करो कि आज तुम अपने जीजा जी को साथ लेके जाओ और देखो कि कौन चोर है। मित्रों, रात में जीजा और साले दुकान में छिपकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि एक बालक मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है। तभी जीजा और साले उस बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और ये मक्खन क्यों खा रहे हो। वो बालक बोलता है कि मैं वृंदावन से आया हूँ, मक्खन लाल की दुकान की मक्खनी खुशबू के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम लोग मुझे मक्खन खाने से रोक रहे हो। मित्रों, अब जीजा और साले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये क्या लीला है, एक छोटा सा बालक इतनी दूर वृंदावन से माखन चोरी करने के लिए आया है। वो पूछते हैं कि तेरा मैया और बाबा कहाँ हैं। बालक ने कहा कि वो तो अभी वृंदावन में ही है, मैं तो यहाँ मक्खन खाने के लिए आया हूँ। अब मक्खन लाल कहता है तू तो मेरा घाटा करवा रहा है। तो बालक कहता है क्या मक्खन बेचते हुए तुम्हें कभी घाटा हुआ है, तुम्हें तो उतने पैसे ही मिलते हैं ना। मक्खन लाल बोलता है हाँ मुझे उतने पैसे मिल जाते हैं। मक्खन लाल अपने जिया जी से कहता है कि इस बालक को पकड़ के रखना, जरूर इसके साथ कोई ना कोई आया होगा, मैं बाहर देख के आता हूँ। मित्रों, अब मक्खन लाल बाहर देखने जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। जब वहाँ से वो वापस आता है तो बालक भी गायब हो चुका था और अपने जिया जी से पूछता है कि बालक कहाँ गया। तो जीजा जी उसके बोलते हैं यार मुझे नहीं पता चला कि बालक कहाँ गायब हो गया। मित्रों, तभी उनका ध्यान लड्डू गोपाल के मुख पर पड़ता है, जिनके मुख पर बहुत सारा मक्खन लगा हुआ था
वो देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो लड्डू गोपाल जी की लीला है, जो आकर यहाँ पर मक्खन खाते हैं। मक्खन लाल और उनके जीजा धन उठते हैं। लड्डू गोपाल जी ने साक्षात हमारे मक्खन का भोग लगा लिया। जिया जी ने कहा, मैं तुमसे कहा था ना कि इनको रोज एक कटोरी मक्खन का भोग लगा दिया करो, और तूने नहीं लगाया। देखो वो अपना हिस्सा अपने आप ही ले लेते हैं। मैं तो मक्खन लाल कहने लगा, मुझसे गलती हो गई है, मैं तो इनकी लीला के बारे में जानता ही नहीं था। अब तो मैं रोज इनको मक्खन का भोग लगा दिया करूँगा और रोज नियम से इनकी पूजा भी करूँगा। मैं तो ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, उनको जो चाहिए वो प्यार से नहीं हक से भी ले लेते हैं। मक्खन लाल की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी। चाहे वो कंजूस था, लेकिन उसकी मक्खनी खुशबू में मेहनत और ईमानदारी थी। इसलिए लड्डू गोपाल जी वृंदावन से मक्खन खाने के लिए मक्खन लाल की दुकान पर खिंचे चले आए।